आज है सेब सीज़न का डे 4। तो हेलो एवरीवन, आज सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी पानी पीने के साथ और साथ में भगवान जी के नाम लेते हुए। तो पानी तो मैं रोज़ ही पीती हूँ और आप सभी को भी सजेस्ट करती हूँ कि सुबह सुबह उठ के ना थोड़ा सील गर्म पानी पी लेना चाहिए, 1 से 2 ग्लास। इसके जितने भी फ़ायदे गिनाऊँ उतने कम है। एक तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, दूसरा हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हमें हाइड्रेट रखता है और हमारी किडनी लीवर वगैरह को बिल्कुल फ्रेश रखता है। तो पानी पीने के बाद तुरंत मैं लगी थी यहाँ पे बड़ी वाली परात में रोज़ की तरह आटा गूँथने, क्योंकि आजकल हम लोग 12-13 लोग होते हैं खाना खाने वाले, तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के लिए साथ में ही गूँथती हूँ। बस मैं यही छोटे-मोटे काम सुबह करती हूँ, बाकी के काम मेरी सासू माता खुद कर देते हैं, मैं चली जाती हूँ लेबर वालों के साथ। तो जब तक लेबर वाले नहीं पहुँचते तब तक जितने काम मुझसे हो पाते हैं मैं करने की कोशिश करती हूँ, ताकि उनके लिए भी थोड़े बहुत काम कम हो जाए। आटा गूँथने के तुरंत बाद मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि लक्ष्मण अंकल ना सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट से पहले एक चाय पीते हैं, उनको बुलाने, और मौसम भी देख रही थी। खराब था लेकिन चलो सेब तो तोड़ने ही थे, बट बारिश नहीं थी, अच्छी बात ये थी। लक्ष्मण अंकल आ गए थे और इधर मेरी सासू माता भी लगे हुए थे अपने काम में। लक्ष्मण अंकल को चाय देने के बाद तो मेरे सासू माता लगे थे यहाँ पे गोभी की सब्जी काटने, और मैं लगी थी ब्रेकफास्ट के लिए चपातियाँ बनाने, और साथ में हम दोनों बहुत सारी बातें भी कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना हम दो ही होते हैं किचन में अभी। तो हम शायद मौसम वगैरह की बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं बाहर को देख रही हूँ और आधी बातें तो ना भूल भी जाते हैं अब 6-7 दिन तक कि हम क्या बातें कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम ना रोज़ ही ख़राब था। तो हमें यही होता था कि हे भगवान, फिर से ख़राब हो गया, अब सेब रह जाएंगे और कैसे तोड़ेंगे, स्टोर में पानी तो नहीं लगेगा, इस तरह की बातें। फिर यहाँ पे चढ़ा दी थी हमने ब्रेकफास्ट के लिए चाय। इससे पहले जो लक्ष्मण अंकल ने चाय पी थी ना, वो काली चाय उनको सुबह-सुबह देते हैं, क्योंकि उनकी आदत है पीने की, तो हम बना देते हैं। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैंने बनाई थी सभी के लिए, तोड़ने वालों के लिए चाय, और एक छोटा वाला जो फ्राई पैन था जिसमें कम चाय थी, वो थी स्टोर के लिए। फिर चाय देके ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करके मैंने भी ब्रेकफास्ट किया, इन सभी को भी दिया। उसके बाद आ गए थे हम लोग खेत में, और ये हम घर के आगे वाली साइड को तोड़ रहे थे, क्योंकि हमने घर के पीछे वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे फटाफट से बैग गिराने शुरू कर दिए थे, किल्टे भर गए थे। और आज भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा थे, 8-9 लोग, तो 8 लोग तो कम से कम थे ही तोड़ने वाले। तो फिर फटाफट से ना हो जाता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना फिर जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। तो मैं भी फटाफट बैग गिरा रही थी और बैग पकड़ रही थी। और ये है राजू, ये ना मतलब बहुत फ़नी था और बहुत अच्छा बच्चा था। ये पढ़ता है नेपाल में ही, और कुछ दिनों की छुट्टियाँ हैं इसलिए ये यहाँ पे आया था। इसके मम्मी वगैरह इधर ही रहते हैं परमानेंट, तो ये उनसे मिलने भी आया था और साथ में काम करने भी आया था। फिर देखो यहाँ पे ना मौसम एकदम से ख़राब हो गया था, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर दोबारा काम करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे लंच करने, और मैं हाथ आगे करके ना फ़ील कर रही थी बारिश, क्योंकि हल्की-हल्की बूंदाबांदी मेरे को लग रही थी कि हो रही है। ब बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मतलब एक घड़ी में ना ऐसे लग रहा था कि फ्लड ही आ जाएगा। फिर मैं गई घर, लंच पहले तो इन सभी को दिया, उसके बाद खुद खाया। लंच में बने थे मलका की दाल, चावल और आलू बीन्स की सब्ज़ी। लंच करने के बाद बर्तन वगैरह धोए, और उसके बाद ना मैंने सोचा अभी तो बारिश लगी है, बाहर तो कुछ कर नहीं सकती, तो फिर क्यों ना शाम के खाने की तैयारी कर ले। तो आज हमने बनानी थी सिड्डू, जिसके लिए सबसे पहले मैंने स्टफिंग के लिए तिल को भून लिया था, और यहाँ पे सुपर फाइन आटा छान कर ला दिया था, साथ में इसमें डाल दिया था थोड़ा सा ईस्ट, और आटा गूंदने लग गई थी। अभी आपको पीछे खिड़की से अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा शायद, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना नाले के साथ में ही घर है, तो बहुत ज़्यादा शोर आता है नदी का। और हमें मतलब फट से फ़ील हो जाता है, अंदर भी अगर हम बैठे होंगे ना पता चल जाता है कि बारिश आ रही है, क्योंकि एकदम से नदी का जो बहाव है वो तेज़ हो जाता है। फिर मैं आटा गूँथने के बाद बाहर आई तो देखा सच में ही बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। खेत मतलब हम लोग नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में कैसे ही जाते, लेबर वालों को भी मतलब इस तरह से हम नहीं बोल सकते कि तुम काम करो, या खुद भी हमारा जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने स्टोर वालों के लिए थर्मस में चाय बनाई, और प्रदीप वगैरह को ऐसे ही चाय यहीं पे दी, क्योंकि ये यहीं घर पे ही बैठ के पी रहे थे। उसके बाद प्रदीप ही लेके गया था, बोलते दीदी मैं ही ले जाता हूँ, आप इतने में नीचे कहाँ जाओगे। फिर मैंने शाम को सिड्डू बनाए और ये चपाती भी बना दी, क्योंकि कई बार होता है ना कि किसी को चपाती खानी होती है, तो मैं मतलब पहले ही अपना पूरा काम करके रखती हूँ। उसके बाद हमने किया डिनर, सिड्डू, घी, दाल, चावल जो भी हमने बनाए थे वो। और आज लंच के बाद काम नहीं हो पाया, तो लेबर वालों ने भी छुट्टी कर दी थी, और मैंने भी अपने घर के जो छोटे-मोटे काम हैं वो निपटा दिए थे। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग्स, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, बाय-बाय।